बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, बृहस्पति को नवग्रहों में सबसे महान और सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ये नवग्रहों में गुरु माना जाता है। इसका दर्जा सबसे ज्यादा बड़ा है। बृहस्पति धन, विवाह और संतान के मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करता है। विवाह के मामले में बृहस्पति की स्थिति देखना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ये जो दो आचार्य हैं ज्योतिष के, आचार्य बृहस्पति और आचार्य शुक्र, इन दोनों की स्थिति को देखे बिना आप विवाह का निर्धारण नहीं कर सकते, चाहे वो स्त्री का विवाह हो, चाहे वो पुरुष का विवाह हो। और अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति बहुत ज्यादा शुभ होता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में शुभता रहे, इसके लिए बृहस्पति को देखना आवश्यक होता है। रेखा देखिए, महिलाओं के विवाह के लिए या महिलाओं के जीवन के लिए जो केंद्रीय प्लेनेट है, जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है, वो बृहस्पति है। बिना बृहस्पति के महिलाओं का विवाह नहीं हो सकता। महिलाओं के विवाह का कारक बृहस्पति है। अगर बृहस्पति नहीं हुआ तो न तो विवाह होगा और न ही चलेगा। अगर बृहस्पति कमजोर हो तो महिलाओं का विवाह होने में बहुत विलंब होता है, बहुत देरी होती है। और अगर बृहस्पति खराब हो गया तो विवाह में विलंब भी होगा और वैवाहिक जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। कमजोर हो बृहस्पति बात उतनी बुरी नहीं है, लेकिन अगर बृहस्पति खराब हो गया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बृहस्पति अगर किसी महिला की कुंडली में दूषित होता है, खासतौर से राहु से, तो ये महिलाओं के चरित्र को कमजोर बना देता है। किसी भी महिला की कुंडली में अगर बृहस्पति जरा सा भी ठीक हो तो विवाह को और वैवाहिक जीवन को ठीक बनाए रखता है। यानी किसी महिला की कुंडली में बृहस्पति का ठीक होना जरूरी है। अगर उसकी शादी ठीक से होनी है, वैवाहिक जीवन ठीक से चलना है, तो बृहस्पति का ठीक होना बहुत आवश्यक है। देखिए, महिलाएं अगर अपने बृहस्पति को ठीक करना चाहती हैं तो उसके उपाय बड़े सरल हैं। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, पहला काम। दूसरा काम, रोज सवेरे एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। हिंदी में चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में चाहिए संस्कृत में करिए। अपना आहार सात्विक रखिए। सप्ताह में एक बार किसी भी धर्म स्थान पर जा करके, जिस धर्म को आप मानती हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, आपके गुरु का आश्रम हो, वहां पर भी जा करके प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करती हैं तो आपका बृहस्पति बेहतर होगा, और अगर बृहस्पति बेहतर होगा तो विवाह भी ठीक से होगा और वैवाहिक जीवन भी आपका ठीक से चलता रहेगा। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि बृहस्पति का मतलब केवल महिला है, केवल महिला के जीवन को ही बृहस्पति प्रभावित करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। पुरुषों का विवाह हालांकि शुक्र पर निर्भर करता है। पुरुष के विवाह का जो कारक है वो शुक्र होता है, लेकिन किसी पुरुष की पत्नी कैसी होगी, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, उसके साथ तालमेल कैसा होगा, पत्नी के बारे में सारी जानकारी किसी पुरुष के बृहस्पति से आपको मिल सकती है। पत्नी का रंग रूप, पत्नी का स्वभाव और पत्नी के साथ तालमेल आप बृहस्पति से जान सकते हैं। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति कमजोर हो या मध्यम हो तो उसे जीवन में साधारण पत्नी मिलती है। किसी पुरुष का बृहस्पति खराब है या दूषित है तो उपद्रवी पत्नी मिलती है, जीवन में बहुत दिक्कतें पैदा करती है। अगर किसी पुरुष का बृहस्पति मजबूत है, अच्छा है, तो उसे पत्नी अच्छी मिलती है, लेकिन पत्नी कंट्रोल करने वाली होती है, नियंत्रण करने वाली होती है, ऐसा देखा गया है। तो पुरुष की कुंडली में बृहस्पति को देख लीजिए, आप उसकी पत्नी के बारे में सब कुछ जान पाएंगे
और अगर किसी पुरुष का बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो आप जान लीजिए कि पत्नी की वजह से उसको जीवन में समस्याएं उठानी पड़ेंगी। देखिए, अगर आप पुरुष हैं और बृहस्पति की वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या करेंगे? पहला काम, सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। पहला काम बहुत जरूरी है। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। अपने आहार को सात्विक रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए और ढेर सारे फल वाले वृक्ष आपको लगवाने चाहिए। गले में बिना वजह के माला मत पहनिए। जो लोग गले में बिना वजह के माला पहनते हैं, इसका मतलब होता है कि बृहस्पति अब आपका बिगड़ रहा है। वैसे जरूरत है आपने पहन ली, कोई बात नहीं, लेकिन शौक के लिए लोग जो माला पहनते हैं बिना वजह के, इसका मतलब है कि बृहस्पति बिगड़ना शुरू हो गया है। तो बेवजह गले में माला मत पहनिए, तो आपके लिए बेहतर हो।